हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम आ चुके हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुके हैं और ये हमारा पहला स्टेप है। अब हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इससे पहले जो भी वीडियोस थे उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिना वो क्वालिटीज़ के अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं तो हम स्टॉक मार्केट में आने का भी हमारा पर्पस हमेशा फेलियर की तरफ ही मोस्टली जाएगा। अगर आपका लक है और लक बहुत ही कम परसेंट लोगों का होता है तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिना उसके आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब हम स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए हैं। हम कह सकते हैं वी आर नाउ वेलकम टू स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो अब हमें स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो हम कुछ सोच कर आए हैं कि हम अब कुछ पैसा इसमें लगाएंगे। तो अब आपके पास दो चॉइसेस मिलती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक होती है डायरेक्ट इक्विटी। इक्विटी मतलब कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी, ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं। वो भी म्यूचुअल फंड्स का एक तरीके से उसी वे में वर्कआउट करता है कुछ हद तक। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएँ तो हम इक्विटी बोलेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें तो हम म्यूचुअल फंड्स के उसमें कैटेगरी में हम कंसिडर करेंगे। तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है ये जब हम जान लेते हैं। अभी हमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक हमें ये दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता हो। तो देखिए, इक्विटी मतलब हो गया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी कंपनीज हैं लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो तीन तरीके से लिस्टेड होती हैं, तीन या चार तरीके से। लार्ज कैप, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, माइक्रो कैप। ठीक है। तो ये माइक्रो कैप, तो ये चार कैटेगरीज होती हैं। और इन चारों कैटेगरीज जो डिसाइड होती हैं वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। यानी कि किस कंपनी का कितना वर्थ है। वर्थ मतलब उसके अंदर कितना कैपिटल, कितना पैसे की उसकी वैल्यू है, उसके बेसिस पर ये इक्विटी होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, यानी कि ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज को आप अपना पैसा देते हो कि हाँ, हम इन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि उन एजेंसीज पर, बेसिकली एजेंट्स पर आप ट्रस्ट करते हो। और वो आपका पैसा लेकर अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं और आपसे वो थोड़ा बहुत परसेंटेज में कुछ उसकी एक नॉमिनल फीस लेते हैं। तो बेसिकली कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, और इसको आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में आप लगाते हो इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी में। हमें जब हमें स्टार्ट करना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए, आपको इसमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको पहला बात इसमें ध्यान रखनी है कि आपको लार्ज कैप कंपनी पहले टाइम में चुननी है। दूसरी बात, आपको लार्ज कैप कंपनी में वो कंपनी जो कि इंडेक्स का हिस्सा हो। यानी कि हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है निफ्टी जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। एक होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। तो इनके अंदर जो कंपनीज होंगी उसमें से आपको लार्ज कैप कंपनी चुननी है। यानी कि सबसे पहले आपने फोकस बनाया लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर। सॉरी, सबसे पहले आपने फोकस बनाया लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर। ठीक है। दूसरा आपका फोकस बना इंडेक्स को चुनना है, या तो निफ्टी में आप निफ्टी की कंपनी होनी चाहिए वो, या सेंसेक्स की कंपनी होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको जो देखनी है कि ये जो कंपनीज हैं इनके फंडामेंटल्स, यानी कि इनके जो ईयरली रिजल्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो आप इनके रिजल्ट्स पर एक बार ज़रूर नज़र डालें और इनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है स्टॉक मार्केट में। ये तीनों चीज़ें आप देखें, और जिसको आपको हमेशा ट्रैक करना है, चाहे आपने एक शेयर खरीदा हो या आपने 100 शेयर खरीदे हों या 1000, जो भी है। तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। ठीक है। आप म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर
आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चुनना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वो आपकी उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होंगे, इसमें भी डायरेक्ट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट यानी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड होगा। ठीक है, और अलग इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के फंड्स होते हैं जिसमें आपको उनका देखना है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कौन किस सेक्टर में किस उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब हम तीसरी और लास्ट बात कर लेते हैं। इक्विटी में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मोटर्स का सेक्टर्स होता है, यानी व्हीकल सेक्टर होता है, फिर आईटी सेक्टर होता है, फिर बैंकिंग सेक्टर होता है। ठीक है, तो आपका जिस कंपनीज में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस सेक्टर्स के बारे में आप जानने की कोशिश करिए कि उस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है। इनका ग्रोथ पोटेंशियल आप ज़रूर देखिए। ये आपको अभी हेल्प ना करे लेकिन लॉन्ग रन पे आपका हेल्प ज़रूर करेगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल आप देखेंगे तो इससे आपको पता लगेगा कि ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म ही नहीं करते हैं सालों साल। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के सेक्टर नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, या एविएशन सेक्टर नहीं परफॉर्म कर पाता है। भले ही वो लार्ज कैप में लिस्टेड हो और भले ही उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हों, पर कहीं ना कहीं वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके ग्रोथ में बाधा रखती हैं हमेशा के लिए। तो आपको ऐसा भी आइडेंटिफाई करना है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के केसेस में आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो फीस आपकी जो ले रहे हैं और इससे आपको रिटर्न्स कितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और ये जो रिटर्न्स है ये 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपको इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं या नहीं। अगर ये म्यूचुअल फंड आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, यानी महंगाई की दर को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा होता है कि आप म्यूचुअल फंड से उस टाइम पर एग्जिट कर लें। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो आपको शुरू में बिना पैसा इन्वेस्ट किए जाननी है कि आप आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में, अब आपको इक्विटी में जाना है या म्यूचुअल फंड्स में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।